साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। स्वागत है आप सबका। हमारे साथ मौजूद हैं आज आदरणीय राजवीर आर्य जी, भजनोपदेश परिषद के आप बेहद सम्मानित सदस्य हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम करके जो आर्य समाज का प्रचार प्रसार आप करें। तो सर्वप्रथम आपका स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जो आपने इस राष्ट्र के लिए ये आर्यावर्त राष्ट्रीय मिशन जो आपने चलाया है, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आर्य जी, कितने वर्षों से आप जो है ये कार्य कर रहे हैं प्रचार प्रसार का, विशेष करके भजनोपदेशकों के हैं, भजनों के द्वारा जो है राष्ट्र में जागृति आप कब से पैदा कर रहे हैं? मैं सन 78 से प्रारंभ हुआ था जी। और सन 82 से अलग से अपनी मंडली लेकर के भारतवर्ष के जितने भी करीब 15 प्रांत हैं, आपका उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मद्रास है या आसाम गुवाहाटी है, राजस्थान है, गुजरात है या आपका हरियाणा है, जम्मू है और हिमाचल है, इन प्रदेशों, उत्तराखंड है, इसमें मेरा प्रभु कृपा से और हमारे ऋषि दयानंद जी महाराज की मेरे ऊपर विशेष कृपा है कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, क्योंकि ये उन्हीं की प्रेरणा है, मेरे परिवार को भी और मुझे भी। आदरणीय आर्य जी का कहना है कि उन्होंने जो है ऋषि दयानंद से प्रेरणा ली साथियों, और ऋषि दयानंद के विषय में तो हजारों ग्रंथ यदि उनके ऊपर लिखे जाएं तो बहुत कम होंगे। स्वराज्य और स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल करने वाले प्रथम क्रांतिकारी सन्यासी यदि कोई थे, ऋषि दयानंद थे। ये राष्ट्र का दुर्भाग्य रहा कि दयानंद के उस छवि को, उस चरित्र को लोगों ने धूमिल करने का प्रयास किया। ऐसे ऐसे लोगों को जो है लोगों के सामने लेकर के आए जिन लोगों का जो है राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की सेवा में जो है बेहद तुच्छ योगदान है। खैर, उस विषय के ऊपर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। आदरणीय आर्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देश के किन किन क्षेत्रों में आप प्रचार करने के लिए गए और कितने समय तक आपने वहाँ रह करके प्रचार का कार्य किया? मैं 1 महीने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज महाराष्ट्र में पिछले ही वर्ष गया। पूरा 1 महीना लातूर में, उदगीर में, सोलापुर में और न जाने कितने ग्रामीण अंचलों का, गांव का मुझे नाम याद नहीं, पूरा 1 महीना रहा। 1 महीने के लिए मैं हैदराबाद, सुल्तान बाजार आर्य समाज की ओर से, आर्य प्रतिनिधि सभा जो हमारी है उसकी ओर से, विठल राव जी ने, ये आपका बोधन है, निर्मल है, आदिलाबाद है, धूलपेट है, काजीपेट है, इनमें सब में बहुत अच्छी प्रकार से गया। और उधर गुवाहाटी में जो हमारे सुदर्शन सूद जी हैं और हमारी बहन बहुत ही उच्च कोटि की विद्वान है, बहन जिसका नाम है दुर्गा, चौधरी दुर्गा जी, उन्होंने बुलवाया मुझे। 1 महीने तक रखा अपने क्षेत्र के अंदर और शहर के अंदर। उन्होंने भी बहुत सम्मान भी किया। और मैं ये मानता हूँ कि ऋषि दयानंद जी महाराज के सिपाही जब चलते हैं तो समझ लीजिए आप, इतनी दूर तक जाने के बाद भी वो थकान थोड़ी ही देर में पूरी हो जाती है जब हमें वो सम्मान मिलता है। आइए, और उसके बाद में फिर मैं आपका ये कठवा है, किश्तवाड़ है, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, सुंदरबनी है, और आपका ये क्या नाम, जराई है, मोहम्मदपुर है, ये क्षेत्र जितना भी है इसमें पूरे के पूरे में गया। इधर मैं राजस्थान में आता हूँ तो लेकर के आपके स्वामी जी का, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज का मेरे ऊपर विशेष कृपा रहती है। स्वामी जो आज की तारीख में जो सांसद हैं जी, जो हम स्वामी सुमेधानंद जी महाराज पिपराली से, उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में, मुझे गांव का भी नाम याद नहीं लेकिन बड़े बड़े शहरों का नाम मुझे याद है, जिन शहरों के अंदर उन्होंने कार्यक्रम, कई कोटा में, कभी बूंदी में, तो कभी आपके इसमें क्या नाम, उदयपुर में, जयपुर में, और जी आपका करीब इधर ग्रामीण अंचल में बहुत दूर तक लेकर के गए। 1 महीने का ही प्रोग्राम उन्होंने लिया। और अभी मैं एक बिहार में एक जगह पड़ती है जमुई, उन्होंने 7 दिनों का कार्यक्रम मुझसे लिया, जो अभी लॉकडाउन में भी। लेकिन मेरे ऊपर दयानंद जी महाराज की कितनी विशेष कृपा है, लॉकडाउन में सवारी नहीं थी लेकिन
मुझे ट्रेन मिल गई जिसको हावड़ा बोलते हैं जी। हैं, हावड़ा से मुझे वही उन्होंने कह दिया जी आपको आना ही आना है पंडित जी, रुकना नहीं। और 7 दिनों के लिए उन्होंने बड़ी सेवा की विचारों ने, बहुत अच्छा। और दयानंद जी महाराज के प्रति समर्पित था पूरा परिवार जी। अच्छा। आज की बात करते हैं। आज के विषय में बहुत आदमी कहते हैं कि आर्य समाज का कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। आज जो मंदिरों में घंटी बज रही है ये दयानंद जी महाराज की देन है। अगर शंख बज रहा है तो दयानंद जी महाराज की देन है। अगर आप जानते हैं ये जो जितनी कथाएं चल रही हैं ये दयानंद जी महाराज की देन है। आज जो सत्संग और घरों में जागरण चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, ये आर्य समाज दिखाई दे रहा है। इसके अंदर दयानंद जी महाराज उनके मूल में जो दयानंद जी महाराज खड़े हैं। क्योंकि जितने भी अगर आज हमारी बेटियां अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं, हमारी बेटियां अच्छे अच्छे जो ऊंचे ऊंचे मंचों के ऊपर है, वो देन मेरे दयानंद जी महाराज की है। मैं सत सत नमन करता हूँ उस महान आत्मा को। आर्य जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वर्तमान में जो है भौतिकता का युग है, युवा पीढ़ी विशेष करके जो है वो हमारे भजनोपदेशकों के विषय में बहुत ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं है और उनसे कुछ लेना देना भी नहीं है। आज तो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब के ऊपर कुछ भी डालिए, कुछ भी सुन लेते, 1 मिनट आपको लगती है। ऐसे में हमारे जो भजनी जो हैं, जो गाने वाले, उनका काम कितना चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं? देखना, ये वास्तविक बात है, सच्चाई है आज के युग में। लेकिन हम दयानंद के सिपाही हैं, हम हार नहीं मानते हैं। वैसे कार्य परमात्मा ने जितना भी हमें दिया है हम उसको कर रहे हैं। और दयानंद जी महाराज की विशेष कृपा ये है कि हम छोटे छोटे भी परिवारों में जब जाते हैं वहाँ भी हमें हमारे जिसको हम कहते हैं हमारी आजीविका चलने के लिए हमें वही पर्याप्त है। क्योंकि हम सोचते हैं कि परिवारों में आज परिवारों के संस्कार क्यों बिगड़े, क्योंकि न विप्रपादो न कर्दमानी स्वासुधाकार विवर्तानी वेद मंत्र धनी गर्तानी शमशानी तुल्लानी ग्रहानी तानी। आज घरों के अंदर विद्वानों का आना जाना बंद हुआ है, इसलिए परिवार खंड खंड हुए हैं। अखंड नहीं, खंड खंड हुए हैं, बिखरे हैं। यही कारण रहा है कि परिवारों में, लेकिन आज भी हमें परिवारों में जब आमंत्रित करते हैं और जाते हैं, जो कार्य कर रहा है, मुझे लॉकडाउन के अंदर भी कभी ये महसूस नहीं हुआ कि लॉकडाउन लगा हुआ है तुझे करना नहीं करना। तब भी मेरे पास में कार्यक्रम छोटे छोटे आते रहते थे। जी। आर्य जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जी। जब से आपने कार्य क्षेत्र में कदम रखा जी। तब से लेकर के वर्तमान तक कितना बदलाव आप देखते हैं समाज के अंदर, युवाओं के अंदर, राष्ट्र के अंदर? आर्य समाज की भूमिका में क्या देखते हैं आप? मैं ये देखता हूँ जब से मैंने प्रारंभ किया है, हमारे सामने कभी यहाँ ढोला होती थी, कभी यहाँ आल्हा होती थी, कभी यहाँ स्वांग होते थे, कभी ग्रामों के अंदर टीवी VCR चलते थे, VCP चलती थी। लेकिन सब हमारे सामने 1-2 दिन में ही फुर हो करके चले गए। लेकिन हम दयानंद जी महाराज जो आर्य समाज जो है वो अस्थाई है। क्योंकि हमारे पंडितों ने भी, मैं निवेदन करता हूँ पंडितों से भी, उन्होंने भी हमारी इस भारतीय संस्कृति को, आर्य संस्कृति को जीवित रखा है। किसी भी संस्कार को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले वो एक मंत्र पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं संकल्प मंत्र। और संकल्प मंत्र वही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सामान है। पूरी हिंदू जाति के अंदर, आर्य जाति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब संकल्प कराते हैं आर्यावर्त भरतखंड जी, जब ये नाम लेते हैं तो हमारी फूल करके, क्योंकि दयानंद जी महाराज हर हृदय में बैठे हुए हैं, आर्य समाज हर हृदय में जमी हुई है और वही हमारे उन्नति का कारण है। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और बदलाव देख रहे हैं, बदलाव ये प्रकृति का नियम है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, तो कभी बहुत तेज आंधी है। लेकिन ये आती और जाती रहती है, ये हमेशा टिकाऊ नहीं रहती है। भारतीय संस्कृति जो है वो टिकाऊ है, वो स्थायी है, वो मूल है जी। और आज समाज के अंदर जितने भी बच्चे हैं हमारे, मैं तो यही कहता हूँ बच्चों से कि माता पिता हमारे भारतीय इस संस्कृति में 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य आश्रम जी, ठीक, और दूसरा था गृहस्थ, और फिर था वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास। 4 आश्रम थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा है, इसमें बदलाव ये दिखाई दिया है कि आज एक आश्रम जिसको हम वृद्धाश्रम कहते हैं जी, वो जो चला है वो दुख का कारण हुआ है। क्योंकि
हम जोर से लगाते हैं, जोर से बोलो जय माता की। अरे वो भी तो माता हैं जो वृद्धाश्रम में बैठी हुई हैं, उनका भी चिंतन करना चाहिए। वो भी किसी की माता हैं। जागरण, मैं कहता हूँ घर में माँ का जागरण होना चाहिए, अनिवार्य है प्रतिदिन। पिता का भी जागरण होना चाहिए, बहन का भी जागरण होना चाहिए, भाई का भी जागरण, सबका जागरण होना चाहिए। लेकिन कैसे? संगठन के साथ में, क्योंकि जहाँ सामंजस्य है, जहाँ आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, समझ लीजिए वहीं भारतीय संस्कृति है। और जहाँ समर्पण का भाव नहीं है वहाँ संस्कृति नहीं है। वो इत्र हो चुके हैं। साथियों, आप थे आदरणीय राजवीर आर्य जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। आर्य जी, एक जाते जाते एक प्रश्न मैं आपसे जो है ये बेहद स्वाभाविक है। वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा जो है भारतवर्ष के अंदर जो छाया हुआ है, किसानों की समस्या। आप आर्य समाज के प्रचारक हैं। ऋषि दयानंद ने लिखा है, किसान अन्नदाता हो, राजाओं का भी राजा है। सबसे बड़ा राजा ऋषि दयानंद किसान को ही मानते हैं। ऐसे में आर्य समाज की क्या भूमिका है? आर्य समाज क्या सोचता है किसान के विषय में? देखना, आर्य समाज ये सोचता है कि किसान अगर यहाँ का धनाढ्य होगा, किसान यहाँ का संपन्न होगा, किसान यहाँ का उन्नत होगा, तो ये सारा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व ही उन्नति की ओर को, शिखर को छू जाएगा। अगर किसान यहाँ का कमज़ोर हो गया, किसान यहाँ का विपन्नता में पलेगा, तो समझ लीजिए लोग भूखे मर जाएंगे। और ऐसी भूखमरी आ जाएगी कि यहाँ कोई दाना एक दूसरे आदमी को पाड़ करके खाने के लिए तैयार हो जाएगा। किसान देवताओं का देवता है, मैं मानता हूँ। मैं नहीं, मेरा दयानंद मानता है। और राजाओं का राजा है, महाराजा है। वो धरती से, इस मूल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो मूल से जुड़ता है उसको ही रस मिलता है। और उस रस से ही पूरे पत्ते, टहनी को और उसकी कली को, फूल को, फल को, सब को रस किसान से मिलता है। मैं मानता हूँ किसान की अगर छोटी भी दिक्कत है, वो सारे समाज की दिक्कत है। उसके लिए आर्य समाज हर समय किसान के साथ रहता है। साथियों, आदरणीय आर्य जी का कहना कि आर्य समाज ने सदैव किसान के, मजदूर के, दलित के हित की, जो है युवाओं के हक की लड़ाई सदैव लड़ी है। आज़ादी के आंदोलन में भी लड़ी है, वर्तमान में भी लड़ी है, लड़ रहा और आगे भी लड़ता रहेगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं तो इस पूज्य ब्रह्मचारी जी का कोटि से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अपने कार्य को छोड़ करके, अन्यथा जितनी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद में ये भी 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये की तनख्वाह पर कहीं ना कहीं नौकर, लेकिन नौकर नहीं, ये इस समाज की सेवा में जो जुटा है। मैं इसके माता पिता को, इसकी जन्मभूमि को, सबको नमन करता हूँ कि मेरे भाई ने जो ऐसा एक चैनल इस आर्यावर्त के लिए चला करके और हमें दिया है। मैं आपको भी नमन करता हूँ भाई सोनू जी। सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी, राजवीर आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, देखते रहिए मिशन आर्यावर्त। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।